बांग्लादेश में इस समय भारी उपद्रव मचा हुआ है। उपद्रवियों ने कई घर फूंक दिए तथा संसद से कुर्सियां और सामान चोरी कर ली गई। बांग्लादेश में पूरी तरीके से तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह भारत में है और कई देशों में राजनीतिक शरण यानी पॉलिटिकल एसाइलम का विकल्प तलाश रही है। खबर है कि वह डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत में शरण का ऑप्शन तलाश रही। चीन और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाह रहा कि शेख हसीना को भारत में शरण मिले। इससे भारत के साथ पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी और बढ़ेगी। भारत से बांग्लादेश में जो भी फूड प्रोडक्ट सप्लाई होते थे उन पर रोक लगी हुई है। भारत की कंपनियां घाटे में जा रही हैं। शेख हसीना भारत के अलावा अन्य देशों में भी शरण की तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही एक बार साल 1998 में हुआ। तब शेख हसीना के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना को भारत ने शरण दी थी और वह यहाँ में 1 साल रही थी। शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरण लेना चाहती हैं। आसान शब्दों में कहें तो राजनीतिक शरण मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहने का अधिकार। अगर कोई शख्स अपने देश में राजनीतिक या सामाजिक कारणों से सुरक्षित महसूस नहीं करता और किसी दूसरे देश में रहने की इजाजत मांगता है तो इसे राजनीतिक शरण कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 4 में भी पॉलिटिकल असाइलम का जिक्र है। राजनीतिक शरण को बेसिक मानवाधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है। यूएन के चार्टर में यह भी कहा गया है कि किसी देश को किसी व्यक्ति को राजनीतिक शरण देनी है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए वह देश स्वतंत्र है। कोई नियम अथवा कानून इसके लिए बात ही नहीं करता। हालांकि राजनीतिक शरण किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि यह देने वाले देश के मानवता और विवेक पर निर्भर करता है। वह चाहे तो राजनीतिक शरण की अपील ठुकरा भी सकता है। एक बार कोई देश किसी विदेशी नागरिक को अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे देता है तो उसके रहने से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर शेख हसीना का ही केस लें। 1975 में उनके माता पिता और भाइयों के कत्ल के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दी। तब उनके रहने से लेकर सिक्योरिटी और खाने पीने तक का खर्च उठाया। भारत पहले कई हाई प्रोफाइल लोगों को राजनीतिक शरण देता रहा है। 1975 में शेख हसीना से पहले साल 1999 में दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुआ करती थी। चीन के भारी विरोध के बावजूद भारत सरकार ने उसके कट्टर दुश्मन दलाई लामा को अपने यहाँ शरण देने का फैसला किया। साल 2003 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर ने माले में भारतीय दूतावास में राजनीतिक शरण ली थी। शेख हसीना ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत में भी शरण का ऑप्शन तलाश रही है। हालांकि इस बार 1975 से अलग हालात है। भारत के सामने बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है और एक तरीके दोधारी तलवार पर खड़ा है। भारत शेख हसीना को अकेला भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उनसे पुराने रिश्ते हैं। हसीना की सरकार हर मोर्चे पर भारत और बांग्लादेश के बीच तालमेल बढ़ा। सीमा पर सुरक्षा से लेकर व्यापार तक फला फूला। शेख हसीना ने बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई, हिंदुओं को संरक्षण दिया और बहुत मजबूत रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभरी। अगर भारत इस बार शेख हसीना को शरण दे देता है तो इससे मैसेज जाएगा कि वह बांग्लादेश की आंतरिक लड़ाई में शेख हसीना का पक्ष ले रहा है। ये कूटनीति तौर पर ठीक नहीं होगा। कूटनीतिक जानकार कहते हैं कि शेख हसीना को शरण देने का मतलब है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेना। इससे भारत के तमाम हितों को खतरा होगा। अब भारत सोच समझकर अगला कदम उठाएगा। साथ ही बांग्लादेश से लगती हमारी 1096 किलोमीटर की सीमा पर भी खतरा बढ़ेगा। बांग्लादेश में पहले ही भारत के खिलाफ गुस्सा है और विपक्षियों ने इस बात को हवा दी है शेख हसीना भारत के इशारे पर नाच रही थीं। ऐसे में इस बार बहुत सावधानी से एक एक कदम रखने की जरूरत।